नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। 14 फरवरी 2019 को जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। एक कायराना हमले में साफ तौर पर 40 जवानों की शहादत जो है वो हुई और उसके बाद पूरे देश के अंदर गुस्से का माहौल हो गया। इस हमले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। भारत सरकार भी और आर्मी भी ये बात कह चुकी है कि इस हमले की जिम्मेदारी तो खैर जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, लेकिन उसके बाद अब हर जगह से एक्शन की मांग की जा रही है। पूरे क्रिकेट जगत ने अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की ठान ली है। पाकिस्तान के साथ विश्व कप में अब कोई मैच नहीं होगा, इस तरह की मांगे भी उठने लगी थी। हरभजन सिंह ने भी कहा कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेला जाना चाहिए। इसके बाद आज सुबह खबर आई कि बीसीसीआई ने अब मूड बनाया है कि वो आईसीसी को चिट्ठी लिखेगा कि विश्व कप से पाकिस्तान को बाहर किया जाए, वरना भारत पुल आउट कर लेगा। फिलहाल लीगल टीम से बात की जा रही है और 28 फरवरी को जो मीटिंग होगी वहां पर क्या भारत को सहयोग मिलेगा, इस पर भी फैसला आना बाकी है। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम जनता की राय जरूर जानेंगे, क्योंकि जनता भी जुड़ी होती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है, दो देशों को जोड़ने का काम किया जाता है, लेकिन यहां पर लोगों की क्या राय है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर, उस पर हम जानेंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी लव कुमार जो स्पोर्ट्स की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लव, जिस तरह का माहौल है देश में और भारत पाकिस्तान मैच ना होने को लेकर मांगे उठ रही हैं, विश्व कप में 16 जून को बहुत बड़ा मैच है, सबसे बड़ी टीआरपी होती है, क्या लगता है? पहली बात, अगर भारत पुल आउट नहीं भी करता है, जैसा कि बीसीसीआई ने मांग किया है आईसीसी से कि पाकिस्तान को बाहर करो, नहीं तो बीसीसीआई बाहर हो जाएगी, मतलब टीम इंडिया बाहर हो जाएगी, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि आईसीसी पाकिस्तान को बाहर करेगी और बीसीसीआई इतना बड़ा कदम उठाती कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन जो हमेशा बात होती रहती है जब भी भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते हैं कि क्रिकेट से ये दोनों देश करीब आ सकते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है, जो 14 फरवरी को हुआ, वो बहुत कायराना था और पाकिस्तान से जिस तरीके का जवाब आया जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे हर बार का होता है कि हम इनकार कर दिया, बिना सबूत नहीं है। जब जैश-ए-मोहम्मद ने खुद बोला है कि हमने आतंकी हमला किया, तो भारत क्या सबूत दे? आप जैश-ए-मोहम्मद को पकड़ो, जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान से चलता है, कश्मीर से नहीं चलता जो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान से चलता है और पाकिस्तान का पूरा हाथ है। भारतीय सेना भी बोल चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसको आईएसआई सपोर्ट करता है, सेना सपोर्ट करती है और उसके बाद ये आतंकी हमला हुआ है। तो बीसीसीआई जितना बड़ा कदम उठा ले पीसीबी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो कम है और इस बार नहीं हो वो बेहतर है वर्ल्ड कप, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच ना खेले। बिल्कुल, लव का भी यही कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि क्रिकेट ने जोड़ने का काम किया है दो देशों को, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है, हमारे 40 जवानों की शहादत हुई है और उसके बाद अब पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं। जानते हैं और लोगों की राय हम तृप्ति जी से जानते हैं। तृप्ति जी, क्या लगता है, भारत पाकिस्तान मैच को अब बैन करने की बात की जा रही है, भारत साफ तौर पर अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है, बीसीसीआई उठा रहा है बड़ा कदम, क्या लगता है, नहीं होना चाहिए मैच? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कब, क्योंकि अब अगर एक्शन नहीं लिया गया तो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ये सुरक्षा की बात है और हम जानते हैं क्यों ये सब मुद्दा उठा है, तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। सब जानते हैं कि अगर अभी एक्शन नहीं उठाएंगे और हर जिस तरह से फिल्मी सितारे एंटरटेनमेंट से काम करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो सब जानते हैं कि जो क्रिकेट है ये भी बहुत बड़ा ये मंच है और यहाँ इसके ज़रिए पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी अगर इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो भी डिमोटिवेट हो सकते हैं या फिर उन्हें ये लग सकता है कि सिर्फ हम ही क्यों। तो यूनिटी में आने की अभी ज़रूरत है और इसमें भी क्रिकेट की तरफ से भी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। ऐसे में बीसीसीआई का ये फैसला लेना मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लगातार मांगे उठ रही हैं। हम नैन्सी जी से जानते हैं उनकी क्या राय है। बड़े आक्रोश में है वो, 14 फरवरी का जब से इन्होंने जो कांड देखा है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा है इनके अंदर। नैन्सी जी, क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख को जो भी हुआ वो बेहद ही ज़्यादा दुखद है। कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिक जो थे, 40 जवानों का यूं शहीद हो जाना काफ़ी ज़्यादा दुखद है। और जैसे जिस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही कहा तृप्ति ने कि अब यूनिटी की जरूरत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बॉयकॉट करता ही जा रहा है, अब कदम उठाना पड़ेगा क्रिकेट जगत को भी।
बिल्कुल, क्रिकेट जगत को भी अब कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर्स भी अब आगे आए हैं। मोहम्मद शमी का कल बयान था जिसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ग्रेनेड उठाने के लिए भी तैयार हैं। और जो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर भारत और पाकिस्तान मैच नहीं होता है उसकी क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से भारत पाकिस्तान को बॉयकॉट कर सकता है, क्या इससे पहले कभी क्रिकेट जगत में ऐसा हुआ है? हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हुआ है। 1999 में न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों की वजह से साफ तौर पर केनिया में खेलने से मना कर दिया था। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, उन्होंने साफ तौर पर बॉयकॉट किया था और उसके बाद ये मैच नहीं हुए थे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता, क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेटर्स ये कह चुके हैं। जिस तरह से शाहिद अफरीदी का बयान कल सामने आया था, अमूमन ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, क्रिकेट को बीच में मत लाओ, लेकिन हर किसी ने इमरान खान के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा देश के अंदर गुस्से का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम जानते हैं आकाश से थोड़ा सा पॉलिटिकल मसलों के जानकार भी हैं और बड़े करीबे से देखा है, इन्होंने खबरें पढ़ी हैं। क्या लगता है आकाश कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मांगे उठ रही हैं, और लगभग हमने भी अपने स्पोर्ट्स डेस्क पे यही मांग उठाई है कि मैच नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, अगर देखा जाए तो इतना बड़ा जो हमला हुआ है इससे कहीं ना कहीं ये है कि मैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते ना तो पहले कभी मजबूत थे, ना आज हैं, ना होने की संभावना है। तो ऐसे में मैच करके ही हम अपने रिश्ते थोड़ा ना सुधार सकते हैं। कल मैं आज तक पर देख रहा था परवेज मुशर्रफ साहब को, वो कहते हैं सीधे सीधे कि आप अगर कश्मीर मुद्दा हल करते हैं तब तो ठीक है, वरना ऐसे हमले हम फिर करते रहेंगे। एक तरफ आप हमले की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मैच की बात कर रहे हैं, तो आप कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा था, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और BVS लक्ष्मण भी कह रहे हैं कि इस पे हमें मैच में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो मुझे जहाँ तक लगता है इतने बड़े हमले के बाद अब तो सरकार को पूरी तरह से जागरूक हो जाना चाहिए और बिल्कुल भी एक भी कदम उनके साथ मिला के हमें नहीं चलना है और मैच हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना है। सबूत देने की बात की थी इमरान खान ने परसों अपने जो स्टेटमेंट में, और कितने कट लगे थे ये तो आपने भी देखे हैं। सबूत हमने 2008 में भी दिए थे, जिसके बाद से हमने द्विपक्षीय श्रृंखला जो है पाकिस्तान के साथ खेलनी बंद कर दी थी। क्या लगता है इस बार फिर सबूत देने से कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं, सबूत की बात अगर की जाए तो सबूत तो कारगिल के समय से चलता आ रहा है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया था, परवेज मुशर्रफ वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप आइए और हम अमन चैन की बात करते हैं, बैठ के रिश्तों में मिठास लाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ से जब बस गई लाहौर, वहाँ से जब काफिला लौटा और कारगिल हो गया, तो क्या कैसे रिश्ते की आप बात करते हैं? कैसे आपको और कैसे सबूत चाहिए? आप क्या चाहते हैं? फिर अगर आपको सबूत है तो एक तरफ से अभी कुछ दिन पहले PM मोदी जब प्रधानमंत्री कि उसमें थे तो उसके बाद उन्होंने परवेज उसको, इससे पहले जो इनके प्रधानमंत्री थे उनके साथ भी वार्ता की, बातचीत थी नवाज शरीफ के साथ इनके। तो लेकिन कहीं ना कहीं बात यह है कि इसका पाकिस्तान का आज तक ना समझ आया है रवैया, ना मुझे लगता आना है। तो मैच पे भी, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अगर जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके साथ भी अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की राय भारत के फेवर में है और अब BCCI ने जो फैसला लिया है वो एक बहुत बड़ा कदम हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है वो ICC के लिए सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट है। क्रिकेट की दुनिया की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स भारत के साथ हैं और अगर भारत पीछे हटता है या फिर भारत पुल आउट करता है वर्ल्ड कप से, तो यहाँ पर ICC के बहुत सारे स्पॉन्सर्स चले जाएंगे और जो सबसे बड़े स्पॉन्सर है रिलायंस, वो भी पीछे हट सकते हैं। हम जानते हैं मेघा जी की राय, उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में? बड़ी बेबाक तरीके से अपनी राय को रखती हैं। मेघा जी बताएं, भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर अब ये मांगे उठ रही हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए विश्व कप में। देखिए अभिलाष जी, मैं यहाँ अभी इससे पहले जिन जिन लोगों ने अपना व्यू बताया उन सबके व्यू से पूरी तरह सहमत हूँ। जिनके साथ हमारे दिल नहीं मिलते, जिनके साथ हमारी सोच नहीं मिलती, और जो लोग इस तरीके से कायरो की तरह हमारे जवानों पर वार करते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के साथ क्रिकेट के मैदान में बल्ला क्यों मिलाना, क्यों उनके साथ जंग करना, और क्यों उनके साथ इस तरीके से हमें मैच खेलना है? मुझे नहीं लगता कि हम क्रिकेट खेलते हैं, पीपल एंटरटेन होते हैं, लेकिन अब अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों और भी देशवासी हैं जो बिल्कुल एंटरटेन नहीं होने वाले, बल्कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अब हमें मैच को देखकर एंटरटेन नहीं होना है। अब हमें हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बदला चाहेंगे, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हाथ में पॉपकॉर्न लेकर देखकर एंटरटेन होना चाहेंगे। नॉट एट ऑल।
बिल्कुल साफ तौर पर गुस्सा जो है ये मेघा जी का देखा गया और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बदला चाहिए और बदला ज़रूर भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आईसीसी का स्टेटमेंट आया है, आईसीसी के जो चेयरमैन हैं डेविड रिचर्डसन, उनका ये कहना था कि जब 1998-99 में जब कारगिल वॉर हुआ था तब भी भारत पाकिस्तान आपस में भिड़े थे वर्ल्ड कप में, तो इस बार क्यों नहीं। हम सांत्वना व्यक्त करते हैं उन शहीदों के परिवारों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डेविड रिचर्डसन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फिलहाल ये चिट्ठी नहीं आई है। और उसके बाद शाम तक ये खबर आई कि बीसीसीआई अब ये चाहता है कि पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर किया जाए, और बीसीसीआई के हाथ में ये पावर है। दुनिया जानती है कि बीसीसीआई से ज्यादा पैसा शायद किसी भी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, और जो 28 फरवरी को जो मीटिंग होनी है वहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, ये सब वहां पर मौजूद रहेंगे, और इन सब का कहना कहीं ना कहीं भारत के साथ रहेगा और इन सब का फेवर भारत के साथ है, क्योंकि अगर अब क्रिकेट के लिहाज से देखें तो इन क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में ज़्यादा बेहतर रिलेशन है। हो सकता है कि भारत को ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स फेवर कर दें। हम गायत्री जी से जानते हैं, पॉलिटिकल मामलों की जानकार हैं और बहुत करीबी से इन्होंने देखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते ख़राब हुए हैं। गायत्री मैम, सबसे पहले हमें बताएं, भारत और पाकिस्तान मैच ना होने को लेकर मांग उठ रही है। 2008 के बाद से हमने द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने के लिए मना कर दिया था, और उसके बाद जिस तरह से देश का माहौल है, अब मांगे ये उठ रही हैं कि विश्व कप में भी पाकिस्तान को अब बाहर कर दिया जाए। जी, पाकिस्तान को बाहर करना चाहिए, और मैं तो बस यही कहूँगी, और हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी, हर देशवासी यही चाहेगा जो पुलवामा में अटैक हुआ इसके बाद, कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा मैं सवाल से हटकर आपको बोल रही हूँ कि बॉलीवुड में भी अब इस बात की मांग हो रही है कि पाकिस्तान के कलाकारों को बैन क्यों नहीं करना चाहिए। अशोक पंडित का मैंने अभी हाल में बयान सुना था, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारे जवानों को मार सकते हैं उनके साथ हम काम क्यों करें। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपील की है कि आप उनके साथ काम मत करिए। लेकिन अभिलाष, सवाल ये उठता है कि हमेशा ऐसा देखा जाता है, हमेशा हमारे जवान शहीद होते हैं सीमा पर, हम भारतवासियों का खून खूलता है, सरकार कुछ और कहती है। क्रिकेटर्स भी अपनी बातें रखते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। अभी मैं शायद अफरीदी का स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान का ट्वीट किया है, उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा, इसमें इमरान खान ने कहा कि भारत अगर युद्ध चाहेगा तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे जवान शहीद होते हैं, अटैक होता है, तो हमारे अंदर बहुत देशभक्ति जागती है, हम बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जैसे अभी पुलवामा अटैक है, अभी लोकसभा चुनाव है, धीरे धीरे अब इसको थोड़ा सा पॉलिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन जब ये मसला ठंडा हो जाएगा तब क्या होगा? फिर आप पाकिस्तान के साथ मैच करेंगे तो आप एक बार में एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं हमेशा ये देखती हूँ, जब भी सीमा पर कुछ होता है, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। फिर आप क्यों जाके वहां पर बातें करते हैं? फिर आप एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए कि हमें पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो, या फिर टेस्ट मैच हो, या एशिया कप हो, जितनी भी सीरीज होती है, हमें कुछ नहीं खेलना, बैन तो बैन। अगर आपने कहा है तो आप करके दिखाइए। पहले कुछ और कहेंगे, फिर मसला ठंडा होगा और फिर कहेंगे नहीं हम तो मैच करेंगे, तो ये तो गलत है ना। जो आप कह रहे हो उस पर कहो, जो आपने कहा है उस पर अडिग रहिए, वरना आप इतनी देशभक्ति भी मत दिखाइए कि अभी तो मामला गर्म है तो बहुत देशभक्ति आपके उभर के सामने आ रही कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे मसला ठंडा हो जाएगा तो फिर वहां पर ढाक के तीन पात। यानी कि अभी तो हिंदुस्तानी हर कोई चाहेगा कि विश्व कप आने वाला है, जाहिर सी बात है, कोई भी एक भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान मैच खेले। लेकिन ऐसा कब तक होगा? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। कश्मीर मसले को लेकर भी कहूंगी, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? और पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर जो जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, अगर नहीं खेलना है तो हमेशा के लिए बैन कर दीजिए पाकिस्तान को, कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं है। बिल्कुल, गायत्री जी का यही कहना है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो बिल्कुल आप ना खेलें। और जाहिर तौर पर बात सही भी है, वाजिब भी है, क्योंकि यहाँ पर 2008 26/11 जब हुआ था उसके बाद से साफ तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली जाएगी। और अब ये भी मांग उठ चुकी है कि विश्व कप में भी अब पाकिस्तान को बाहर किया जाना चाहिए। और अगर जो हमारे हाथ में है, हम अगर वो कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर का स्टेटमेंट या सांत्वना पुलवामा हमले को लेकर नहीं आया है। जिस तरह से इमरान खान के बयान के बाद इमरान खान को एक बॉर्न लीडर के तौर पर देखा जाता था, भारत के तमाम स्टेडियम्स में से उनकी तस्वीरों को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ढका जा रहा है, क्योंकि दे डोंट डिजर्व दैट।
ये इसलिए डिजर्व नहीं करते हैं क्योंकि इमरान खान जब आए थे भारत, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक ऐसा मंच है, या फिर हम भारत के साथ, जब मैं आऊँगा अगर सरकार में, तो मैं भारत के साथ बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करूँगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरजमी यूज़ हुई है या फिर पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ हुई है तो आप हमें सबूत दें। सबूत 2008 में भी दिए गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि उस दौरान इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन अब जब आपको पता है कि जैश ए मोहम्मद आपके यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, जैश ए मोहम्मद जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड का टाइम ज़रूर आ गया है। तो ज़्यादातर लोगों की राय, लगभग सभी की राय अब यही है कि विश्व कप में ना हो भारत बनाम पाकिस्तान। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी राय क्या है वो हमें ज़रूर भेजें, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल Next 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।